हे गाइस, आज का टॉपिक है लिक्विडिटी और ये हमारा इस सीरीज का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम इंड्यूसमेंट पढ़ेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे इक्वल हाई लिक्विडिटी, इक्वल लो लिक्विडिटी। इक्वल हाई और इक्वल लो दोनों हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी जोन्स होते हैं। यहाँ पर अक्सर रिटेल ट्रेडर्स का डबल टॉप या डबल बॉटम पैटर्न बनता है। सपोज करो मार्केट में ऊपर की तरफ इक्वल हाइज बने हुए हैं। अब जब आप मार्केट में बाय कर रहे होते हो तो आपका टारगेट होता है वो इक्वल हाइज। मार्केट उन हाइज के पास जाके इंड्यूसमेंट करती है और उसके बाद वो हाइज को स्वीप कर लेती है, यानी उनको तोड़ देती है। बिल्कुल इसी तरह नीचे अगर इक्वल लोज बने हुए हैं तो मार्केट उन लोज को भी स्वीप करेगी। नेक्स्ट टॉपिक रिलेटिव इक्वल हाइज और रिलेटिव इक्वल लोज। ये भी बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं, बस उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो हम ऑलरेडी LRL लोअर रेजिस्टेंस और HRL हायर रेजिस्टेंस लोअर रेजिस्टेंस की क्लास में डिटेल में पढ़ चुके हैं। ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी DOL, लिक्विडिटी को ड्रॉ करना। मीनिंग ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी का मतलब है मार्केट उन एरियाज की तरफ मूव करता है जहां लिक्विडिटी मौजूद होती है, स्टॉप लॉसेस, पेंडिंग ऑर्डर्स एटसेट्रा, ताकि उनको ग्रैब किया जा सके। एग्जाम्पल आपके वर्ड्स में एक्सप्लेन, जैसे कोई एशिया सेशन हाई या लो हो, वहां मोस्टली लोगों के SL स्टॉप लॉस लगे होते हैं या पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। मार्केट उस जोन की तरफ अट्रैक्ट होती है ताकि उन SLs को हिट करे। आपका TP वहां हो सकता है क्योंकि मार्केट वहां लिक्विडिटी ड्रॉ करेगी। ये होता है ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। मार्केट उस एरिया तक जाता है जहां लिक्विडिटी है, उसको ग्रैब करता है और फिर शायद रिवर्स हो जाता है। रन ऑन लिक्विडिटी ROL, लिक्विडिटी को तोड़कर निकल जाना। मीनिंग रन ऑन लिक्विडिटी का मतलब है मार्केट ने लिक्विडिटी को सिर्फ ग्रैब नहीं किया बल्कि उसके बाद कंटिन्यू भी कर गया बिना रिवर्स हुए। एग्जाम्पल एज पर योर एक्सप्लेनेशन, एशिया हाई या लो ब्रेक हुआ, लिक्विडिटी स्वाइप हुई, लेकिन मार्केट वापस उस जोन में नहीं आई बल्कि उस जोन के बाद और तेज मूव कर गई। ये होता है रन ऑन लिक्विडिटी। फेक चॉच या फेक MSS। हम नेक्स्ट है फेक चॉच या फेक MSS। हमारे पास अक्सर फेक चॉच या फेक MSS मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिलता है, जहां प्राइस लगता है कि ब्रेकआउट कर रहा है लेकिन वापस उसी रेंज में चला जाता है। इस तरह की फॉल्स मूवमेंट से बचने का सिर्फ एक सॉलिड तरीका है सेशंस और किल जोन्स का डीप अंडरस्टैंडिंग। यानी अगर MSS या कोई मेजर स्ट्रक्चर चेंज लंदन या न्यूयॉर्क सेशन के किल जोन में हो रहा हो तो उसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा स्ट्रांग होता है। लेकिन अगर ये सब कुछ सेशन के बाहर हो रहा है, जैसे एशियन सेशन के बाद या लो वॉल्यूम टाइम में, तो उस MSS के 90% चांसेस हैं कि वो फेक ब्रेकआउट होगा। क्यों? क्योंकि लो वॉल्यूम सेशंस में इंस्टीट्यूशंस लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं सिर्फ स्टॉप लॉस हिट करने के लिए। प्राइस वापस अपने रियल डायरेक्शन में चला जाता है और रिटेल ट्रेडर ट्रैप हो जाता है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी आपको चॉच या MSS दिखाई दे, पहले ये देखें MSS सेशन में हो रहा है कि नहीं। गाइस, वीडियो के इस आखिरी हिस्सा को तैयार करने में बहुत ज़्यादा वक्त और मेहनत लगी है। अगर आपको इस वीडियो में एक भी बात पसंद आई हो या कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। आपका सपोर्ट ही मेरी मोटिवेशन है।